अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस के दौर में टिमरेज ओवरसीज स्कॉलरशिप को खतरा, BRS की हैट्रिक यकीनी, फीस रीइंबर्समेंट का गलत फायदा उठाने वाले बदउनवान कॉलेजेस ही बंद हुए। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन जनाब इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा कि इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तजब्जुब का शिकार है। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और इसकी असास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ेवारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चर ही नफरत, कशीदगी, फसादात है। 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज इसाक ने कहा कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ शख्सियात जो कल तक KCR साहब के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज KCR साहब और BRS के खिलाफ बात कर रहे हैं। इनका इल्जाम है कि BRS के दौर में फीस रीइंबर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई माइनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए। इम्तियाज इसाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे। वो फर्जी तुलबा के नाम पर फीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक तुलबा मरहूम थे। शिकायत मिलने पर तहकीकात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर यह स्कीम रद्द की गई। जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए। इसके अलावा सिर्फ माइनॉरिटी कॉलेज ही बंद नहीं हुए बल्कि हर कम्युनिटी के कॉलेजेस जहां बदउनवानी हो रही थी बंद हुए हैं। इम्तियाज इसाक ने कहा कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिमरेज का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस अगर इख्तिदार हासिल कर ले तो टिमरेज स्कूल बंद हो जाएंगे। डिक्लेरेशन में ओवरसीज स्कॉलरशिप का भी जिक्र नहीं किया गया। कांग्रेस ने अक़लियती बजट पर भी तनकीद की, जबकि इस कदीम तरीन जमात को इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि कर्नाटक में अक़लियतों की आबादी 1 करोड़ है और वहाँ अक़लियती बजट 2000 करोड़ है, जबकि तेलंगाना में 50 लाख की आबादी के लिए 2200 का बजट मंजूर किया गया। इम्तियाज इसाक ने कांग्रेस से सवाल किया कि इनके दौरे हुकूमत में जिन औकाफी जायदादों पर कब्जे किए गए थे, क्या ये जायदादें वापस की जाएंगी। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन ने कांग्रेस से मुतालिबा किया कि वो अपनी 6 गारंटियों को एक तरफ रखे, सिर्फ 2 बातों की गारंटी दे। होने वाले CM का नाम इस बात की जमानत है कि जो कि CM होगा वो 5 साल मियाद की तकमील करेगा और इसका दौरे हुकूमत फिरका वाराना फसादात से पाक रहेगा। इम्तियाज इसाक ने कहा कि तेलंगाना की आवाम बाशऊर है, अब वो झूठे वादों को खोखले वादों से मुतासिर नहीं होंगे और BRS ही हैट्रिक करेगी। आइए देखते हैं HN न्यूज़ की ये तफसीली खबर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी मीडिया दोस्तों को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूं। 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन के लिए फिर से एक घटिया मजाक करते हुए माइनॉरिटीज़ के साथ एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर किया, जिस डिक्लेरेशन में ये बताया जाता है कि वो अगर इख्तियार में अगर आते हैं तो 6 महीने के अंदर कैश सेंसस कराएंगे बोल के, तो उसके हिसाब से फेयर रिजर्वेशन देना चाहते हैं, देना बोल के एक डिक्लेरेशन करें। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अगर आप 2021 का सेंसस लो या नया अगर आप कराना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप किस बिना पे क्या फेयर रिजर्वेशन देना चाह रहे थे उसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर नई आबादी के हिसाब से, मर्दमशुमारी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माइनॉरिटीज़ का जो पॉपुलेशन रहेगा 16-17% जाएगा। तो आप 2004 में TRS और कांग्रेस अलायंस में रहे, जब जो रिजर्वेशन 5% दिया गया था उसको जो है हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करके 4% दिया गया। क्यों? 50% से ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो जब 5% दिए थे तभी 1% काट के जो है 4% दिया गया था। उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने थोड़े दिन के बाद हाई कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को रिजेक्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर पे हमारा रिजर्वेशन चल रहा है। अगर आपने उसी वक्त अगर रिजर्वेशन को जो है पार्लियामेंट में बिल पास करके अमेंडमेंट बनाया होता तो सुप्रीम कोर्ट पे स्टे ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमेशा कांग्रेस ने मुसलमानों को, खासकर माइनॉरिटीज को पीठ में खंजर भोंका। आज फिर इलेक्शन में मुसलमानों के साथ एक घटिया मजाक करने के लिए 2 दिन पहले एक यूपी से, एक कर्नाटक से, एक और कहीं से आके जो है फिर एक बार एक डिक्लेरेशन बोल के जो है एक मजाक किया गया है। अगर आप मर्दमशुमारी करने के बाद, पॉपुलेशन अगर जब बढ़ने के बाद, जब पसमानदा मुसलमानों को जो है ज्यादा तादाद में होने के बाद आप रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन किस में दोगे, कैसा दोगे?
आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस बारे में मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं कांग्रेसी से कि आप फेयर रिजर्वेशन बोल के बोल रहे हैं, ऑल बैकवर्ड क्लासेस से बोल रहे हैं, क्या बीसीस को हमसे लड़ाने के लिए चाल चली जा रही है? कांग्रेस का फिर एक बार जो घिनौना जो साजिश थी कि जब आप बैकवर्ड क्लास में से रिजर्वेशन को कम नहीं कर सकते, आप उनको भी जो है मर्दनशुमारी में जो है शामिल मतलब करना चाह रहे हैं, तो बैकवर्ड क्लासेस भी जो है बीसीस को भी अगर मर्दनशुमारी करेंगे तो उनका भी रेशियो बढ़ेगा। जब उनका रेशियो बढ़ेगा, हमारा रेशियो बढ़ेगा, तो आप करेंगे किसमें से? आपने 4% को ही पार्लियामेंट में बिल पास नहीं किया, तो आज जो फिर एक बार जो है इसके साथ मजाक किया जा रहा है, तो इसके लिए बिल्कुल एक धोखा है। ये कांग्रेस का जो धोखा है, हमेशा इलेक्शन के लिए जो धोखेबाजी करते हैं कांग्रेस, वो फिर एक बार आप मुसलमान, खासकर तेलंगाना के सिख भाई, मुसलमान भाई, और आज समझने की जरूरत है क्रिश्चियन भाइयों को कि कांग्रेस ने हमेशा हमारे साथ मजाक किया, हमारे वोट हासिल करके हमको हमेशा गुर्बत की तरफ ढकला। आज अगर कांग्रेस मुसलमानों के साथ अगर मुखलिस होती, अगर मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक होता, तो आज मुसलमान बैकवर्ड नहीं होते थे। आज मुसलमानों में, खासकर माइनॉरिटीज में अगर तालीम नहीं है तो उसकी वजह कौन है? आप वो नहीं बोल रहे। तो इसके लिए जो फेयर रिजर्वेशन की आप जो बात कर रहे हैं, ये फेयर रिजर्वेशन आप क्या परसेंटेज रिजर्वेशन दोगे, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। जैसा कि हमने तेलंगाना में केसीआर साहब ने कहा था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे बोले, हम 2017 में हमने असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल हुकूमत को भेज दिया है। आप बोलो, जैसा केसीआर साहब जब 12% हम बोले थे, वही 12% हम देंगे फेयर रिजर्वेशन बोल के बोलो, वो दावा करो। आपने कोई परसेंटेज का दावा नहीं किया। फेयर रिजर्वेशन का मतलब क्या? मेरा सवाल है आपसे कांग्रेसियों से, उसका जवाब दे। दूसरी बात, और जो है 4000 करोड़ जो है आप बजट जो बोल रहे हैं आज, 4000 करोड़ किस में खर्च करोगे? आपने बोला नहीं अभी तक। जबकि एक कर्नाटक के मिनिस्टर आके बोलते हैं यहाँ पे कि हम कर्नाटक में 2000 करोड़ खर्च करे बोल रहे। 2000 करोड़ कब खर्च किया आपने भी तो 2-4 महीने हुआ कर्नाटक में आके। वहां का कर्नाटक का पॉपुलेशन 1 करोड़ है मुसलमानों का, आपने 2000 करोड़ वहां रखे हैं। लेकिन यहाँ तेलंगाना में सिर्फ 50 लाख माइनॉरिटी का मुस्लिम पॉपुलेशन है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब ने 2200 करोड़ जो है बजट रखा है। तो केसीआर साहब जो है अकलियती दोस्त हुए या नहीं हुए, आपसे पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से। आज आप आके जो है 4000 करोड़ बोल रहे हैं, तो केसीआर साहब जो आंखें आपके खोल दिए हैं, जो 50 साल से आपने जो माइनॉरिटीज को जो है तालीमी मैदान में हो चाहे गुर्बत में, हर वो चीज में जो है पीछे रखा। सचार कमेटी की रिपोर्ट किसने बनाई? कांग्रेस के दौर में सचार कमेटी की रिपोर्ट बनी। रंगानाथ कमीशन किसने बनाया? कांग्रेस के दौर में बना। उस रिपोर्ट पे अमल क्यों नहीं किया गया? कांग्रेस जो 10 साल हुकूमत में थी, उसका सवाल करो, पहले जवाब दीजिए आप। सचार कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि तालीमी मैदान में और गुर्बत में हम दलित भाइयों से नीचे हैं, यानी कि हमारे से तरक्की याफ्ता दलित भाई हैं। तो केसीआर साहब उसको महसूस करके 204 इदारे खोले आज जो है माइनॉरिटीज को, मुसलमानों को खासकर गुर्बत से दूर करने के लिए। फिर आपने 50 साल हुकूमत करके क्यों इदारे नहीं खोले, उसका जवाब दीजिए। आज आप जो है केसीआर साहब जो कर रहे हैं हम भी करेंगे बोल रहे हैं, हम भी करेंगे अलग है, केसीआर साहब ऑलरेडी कर रहे हैं। आज केसीआर साहब छोटे से स्टेट में सिर्फ 50 लाख के मुस्लिम पॉपुलेशन में 204 स्कूल, आपके पूरे हिंदुस्तान के अगर स्टेट में देख लेंगे माइनॉरिटीज के लिए इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं हैं। दूसरी बात, और जो है अब्दुल कलाम का तोहफा बोल के बोल रहे। अब्दुल कलाम का तोहफा बोल, इसमें क्या लिखे हैं देख लिए आप। कितना घिनौना मजाक है कांग्रेस पार्टी का कि जो एमफिल और पीएचडी करे वालों को 5 लाख देते बोल रहे। तेलंगाना स्टेट में कितने एमफिल किसने, देखिए इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतना तबाह किया, इतने जमीनों पे केसेस हैं, उस केसेस को बाहर निकलने के लिए वक्त पड़ रहा है। जुडिशियल पावर करने के लिए लैंड्स क्लियर होना पड़ता। आज वक्फ बोर्ड के ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज अगर कब्जे में है, अगर बिक गए हैं तो कांग्रेस के तौर में बिके हैं, उसको सुधारने के लिए वक्त पड़ रहा है। बीच में कोरोना के 2 साल आ गए, इलेक्शन से एक दो साल इलेक्शन में चले गए। तो केसीआर साहब जो बोलते हैं देर ना सही दूर से, लेकिन काम बराबर बनेगा। वक्फ बोर्ड को बराबर जुडिशियल पावर
इंशाल्लाह बराबर तीसरी मरतबा बनने के बाद केसीआर साहब करेंगे। अभी अखिलती इदारों में सिर्फ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ही काम करता है, बाकी इदारों में नजरअंदाज करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी काम करते हैं, ऐसा नहीं कुछ नहीं कई है। इदारे हैं जो अपनी जगह खामोश बैठे हैं, वैसे कई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग काम कर रहे हैं। तब ये 12% रिजर्वेशन 4 महीने में देते बोले थे कैसे? देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ रिजर्वेशन आज आप देखो केसीआर साहब की नीयत साफ है बिल्कुल। वो रिजर्वेशन देने की नीयत से तो असेंबली में बिल पास करके सेंट्रल को भेज दिए। आप ही बोल रहे हैं सुनो, कांग्रेस जो फेयर रिजर्वेशन बोल रही है क्या परसेंटेज देगी? कांग्रेस की बात नहीं हो हाँ। रही, जब 12% की भी हो ही नहीं सकता। नहीं कोई इम्कानात नहीं है तो नहीं देखिए इम्कानात कब हो सकते हैं? अगर सेंट्रल हुकूमत अगर हम ख्याल है अगर केसीआर साहब के 15% की जो बीसीस का है वो तो वो रेट से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ जितनी जैसा नहीं बैकवर्ड क्लासेस को जो है जब परसेंटेज बढ़ाने की जैसे तमिलनाडु में है, हिंदुस्तान में अगर कहीं बढ़ के है तो 69% तमिलनाडु में है। तो उसी तरह से केसीआर साहब ने सोचा था कि यहाँ पे भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन हम बढ़ा लेके जो है माइनॉरिटीज को भी जो 12% देंगे बोल के इरादा था। तो बीजेपी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ है और मैक्सिमम जो बिल्स हम यहाँ से भेज रहे हैं वो रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसी लिहाज से वो रिजर्वेशन हमारा वहाँ पे रुके हुआ है। हम हमारे स्टेट से असेंबली में बिल पास करके भेजिए। तो उसी बिना पे मैं जो कांग्रेस का रिजर्वेशन था क्या वो फेयर था? 5%। अगर कांग्रेस का फेयर रिजर्वेशन होता तो पार्लियामेंट में बिल मनमोहन सिंह की सरकार थी, फिर वहां पे बिल पास क्यों नहीं किया गया? अमेंडमेंट क्यों नहीं बनाया गया? तो कांग्रेस तो फेयर नहीं है रिजर्वेशन के ताल्लुक से। फिर अब फेयर रिजर्वेशन की जो बात कर रही है कांग्रेस, तो इसमें क्या मतलब है? मर्दमशुमारी करने के बाद हमारा पॉपुलेशन का रेशियो तो बढ़ जाएगा। अभी जो कांग्रेस का डिक्लेरेशन है जिस पे आप बात कर रहे हैं, हाँ, क्या उससे आपको डर है क्या? माइनॉरिटी वाले नहीं हमको डर इसलिए नहीं है, हम काम करे हुए हैं। जो झूठा वादा है, जो झूठा डिक्लेरेशन है, उनकी हम मुखालिफ कर रहे हैं। कि हमको डर अगर कब होता था हम कुछ भी काम नहीं करे तो हम डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 1000 करोड़ खर्च किए, लेकिन केसीआर साहब ने आप ये 10 साल का दौर मत देखिए जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए। पार्लियामेंट इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और एमएलसी इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो वो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला। 6 साढ़े 6 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़। कि 50 साल दौर कांग्रेस का क्यों नहीं किया? हमारा सवाल है। केसीआर साहब कर रहे बल्कि कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस पे खर्च करेंगे? किस एजेंसी से खर्च करेंगे? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे? कोई इसका खुलासा नहीं है। ये तो बिल्कुल हुकूमत में हाँ माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी हाँ। क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो ये वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं गलत बात और है। एक बात आप ये बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन, चलिए ठीक है, बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टी